हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज एक और नया स्पीकिंग का क्यू कार्ड करते हैं। मक्कर का फाइनल वर्जन आ चुका है और उसमें पुराने वाले ही रिपीट हो रहे हैं। जो फर्स्ट वर्जन वाले टॉपिक्स थे वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। सो फाइनल वर्जन में अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। आज का टॉपिक है डिस्क्राइब अ फ़ोटो दैट यू आर प्राउड ऑफ। किसी फ़ोटोग्राफ के बारे में बताना है जिसका जो है आपको बहुत प्राउड फील होता है। When did you take this photo? आपने ये फ़ोटो कब क्लिक करी? What is the photo about? और किस चीज़ के बारे में थी ये फ़ोटो? Why you feel proud of the photo? आपको उसके ऊपर प्राउड क्यों महसूस होता है? So चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको डिस्कस करते हैं। एंड गाइज इसमें फॉलोअप्स क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ध्यान से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, जो टॉपिक है अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं। वेल, बीइंग अ फोटो फ्रीक, आई लव टू कैप्चर स्वीट मेमोरीज। एक फ़ोटो खींचने का शौकीन होने के नाते मुझे जो है मेमोरीज़ को कैप्चर करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आई हैव प्लेथेरा ऑफ फोटो एल्बम्स, इवन my mobile phone and laptop has also many photographs. So मेरे पास बहुत सारी फ़ोटो एल्बम्स हैं और मुझे लैपटॉप में और मोबाइल में भी मतलब रखी हुई हैं। मैंने फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन में रखी हुई हैं। Here I would like to talk about a photo which make me proud. आज मैं एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बताने वाला हूँ जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। Actually लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, आप एज़ पर योर कन्वीनियंस आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर का चलो ले लेते हैं। वी वेंट टू गोल्डन टेम्पल अमृतसर। लास्ट ईयर हम जो है अमृतसर गए थे एंड गोल्डन टेम्पल गए थे। वी वेंट देयर टू पे ओबेसेंस। हम वहाँ पे माथा टेकने गए थे। फ्रेंकली स्पीकिंग दिस प्लेस इज़ लाइक अ हेवन। ये जो प्लेस है हेवन के जैसी है, दैट मीन्स कि स्वर्ग के जैसी है। आई वेंट देयर विद माई फैमिली। मैं वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ गया था। वन डे बिफोर दिवाली फेस्टिवल, दिवाली से एक दिन पहले। To be honest, I got astonished to see the lighting. मैं बहुत हैरान रह गया वहाँ पे लाइटिंग्स को देख के। This place was fully decorated with flowers and lightings. तो ये जो प्लेस थी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट की हुई थी फ्लावर से और लाइटिंग से। ओके, एंड आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैं उस टाइम पे बहुत खुश था। ऑल्दो देर वॉज हसल बसल, चाहे वहाँ पर हसल बसल था, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा रश था, येट आई एन्जॉयड अ लॉट, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग व्यू वॉज अडोरेबल, दैट मीन्स कि जो दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। राइट, सो आफ्टर पेइंग ओबेसेंस आई डिसाइडेड टू क्लिक माई फैमिली फ़ोटोग्राफ्स। जब हम लोगों ने माथा टेक लिया तो उसके बाद हम लोगों ने मैंने डिसाइड करा कि चलो फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं अपनी फैमिली की। सो आई टुक मैनी फ़ोटोज़, मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी, बट वन फ़ोटो इन विच आई वॉज स्टैंडिंग विद माई फैमिली मेम्बर्स नियर होली पॉन्ड मेड मी फील प्राउड। लेकिन एक फ़ोटोग्राफ जिसमें मैं होली पॉन्ड के पास खड़ा था, मतलब मेरी फैमिली होली पॉन्ड के पास खड़ी थी, और वो फ़ोटोग्राफ का मेरे को बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि मैंने वो क्लिक करी। बिकॉज इन दिस फ़ोटो एट द बैकग्राउंड देयर इज़ गोल्डन टेम्पल, क्योंकि उस फोटोग्राफ के बैकग्राउंड में गोल्डन टेम्पल है, डेकोरेटेड विद अर्दन लैम्प्स एंड कलरफुल लाइट्स। और वो जो है वो दिए होते हैं उससे, और लाइट्स के साथ, कलरफुल लाइट्स जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स हैं उनके साथ डेकोरेटेड था। एंड वी ऑल वर स्टैंडिंग विद फोल्डेड हैंड्स, और हम सब जो हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। एंड वेन आई शोड दिस फोटोग्राफ टू माई फैमिली दे प्रेज्ड मी। जब मैंने ये फ़ोटोग्राफ उनको दिखाई तो उनको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेरी तारीफ़ करी। एक्चुअली आई हैव एन एप्पल 13 प्रो मोबाइल। मेरे पास एप्पल 13 प्रो मोबाइल है एंड इट्स कैमरा क्वालिटी इज़ गुड, या फिर एक्सीलेंट बोल सकते हैं कि इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड इट कैप्चर इनक्रेडिबल इमेजेस, और ये बहुत ही अद्भुत फ़ोटोग्राफ्स को क्लिक करता है, कैप्चर करता है।
नाउ आई हैव फ्रेम्ड दिस पिक्चर, अब मैंने इस पिक्चर को फ्रेम किया हुआ है, एंड इट इज़ हैंग्ड ऑन माई ड्राइंग रूम्स वॉल, और ये मेरे ड्राइंग रूम की वॉल के ऊपर ये हैंग की हुई है। दिस पिक्चर वॉज द लास्ट फ़ोटो ऑफ माई फैमिली टुगेदर, ये पिक्चर जो थी वो मेरी मतलब इकट्ठी फैमिली की लास्ट पिक्चर थी। बिकॉज आफ्टर दिस माई ग्रैंड फादर डाइड, क्योंकि इस फोटोग्राफ के बाद मेरे ग्रैंडफादर जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो ये हमारी फैमिली की इकट्ठे की बहुत अच्छी पिक्चर, लास्ट पिक्चर थी। सो दिस इज़ द पिक्चर आई एम प्राउड ऑफ, तो ये वो पिक्चर है जिसके ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। सो गाइज दिस इज़ द टॉपिक, एंड आप इसमें भी ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि ग्रैंडफादर डाइड, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वन ऑफ माई कज़न वेंट टू अब्रॉड, तो इसलिए ये मेमोरेबल थी बहुत, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड है इस पिक्चर के ऊपर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो उस टाइम पे सब इकट्ठे थे, तो इकट्ठी पिक्चर क्लिक करी है, तो ये बहुत अच्छी पिक्चर है। सो गाइज दिस इज़ द टॉपिक, एंड लेट्स डिस्कस follow-up question quickly. So here comes the follow-up question. Why do some people like to use photographs to document important things? इम्पॉर्टेंट चीज़ों को संभाल के रखने के लिए, लाइक संजोने के लिए, पुरानी यादों को संजोने के लिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को संजोने के लिए ये लोग फ़ोटोग्राफ्स क्यों क्लिक करते हैं, यूज़ क्यों करते हैं? वेल फोटोग्राफ्स हेल्प टू रिफ्रेश मेमोरीज, फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं वो मेमोरीज़ को तरोताज़ा करने के लिए मदद करती हैं। वी कैन पीप इन टू द पास्ट, हम पास्ट में झांक सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी फील नॉस्टैल्जिक, हम जो है वो नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। अब नॉस्टैल्जिया क्या होता है? पुरानी खट्टी मीठी यादों को, अच्छी बुरी यादों को याद करना, तो वो फीलिंग को नॉस्टैल्जिक कहते हैं। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, कोई भी पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड्स से भी ज़्यादा लाइक उसकी कीमत होती है। सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, व्हाट वन कैन लर्न फ्रॉम फोटोग्राफ्स टेकन थ्रू आउट द हिस्ट्री। सो हम लोग हिस्टोरिकल जो पिक्चर्स होती हैं उनसे क्या सीख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है। सो इसमें आंसर किया है, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बताऊं, वी कैन लर्न प्लेथर ऑफ थिंग्स फ्रॉम फोटोग्राफ्स टेकन थ्रू आउट हिस्ट्री। हिस्ट्री से जो भी फ़ोटोग्राफ्स हमें मिलती हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पिक्चर्स रिवील ट्रिम्स एंड लॉसेस ऑफ आवर फोरफादर्स, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनकी जो जीत है, उनके जो हार हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है, तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मोर ओवर फोटोग्राफ्स डिपिक्ट हाउ रिच आवर कल्चर इज़, और फोटोग्राफ से ही पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना अमीर है। फॉर इंस्टेंस फोटोग्राफ्स ऑफ वार शो what type of weapons, cards, cannons were used while war in bygone days। तो जैसे कोई वार की पिक्चर होती है तो उससे पता चलता है कि किस तरह के जो तोपें यूज़ की जाती थी, किस तरह के हथियार यूज़ किए जाते थे। तो ये चीज़ें हमें जो है नॉलेज मिलती है इन चीज़ों की, वो किससे मिलती है? पिक्चर से। सो गाइस दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट कम्स द थर्ड क्वेश्चन, आर फोटोग्राफ्स द बेस्ट वे टू रिमेंबर समथिंग। क्या फोटोग्राफ्स कुछ याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है? येस ऑफ कोर्स, देयर इज़ नो डाउट, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। या फिर आप बोल सकते हैं देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट, पिक्चर्स हेल्प अस टू रिकॉल गुड थिंग्स और रॉन्ग डीड दैट हैपेंड इन बायगॉन डेज। सो पिक्चर जो है वो हमें बताती हैं कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई और क्या क्या बुरी चीज़ें हमारे साथ हुई पुराने दिनों में। लेट मी शेयर वन एग्जाम्पल। Last time when I went to Manali, I was with my joint family, but now we are living in nuclear family. So यहाँ पर बताया है कि कैसे पिक्चर्स हमें बताती हैं पास्ट के बारे में। तो एग्जांपल ये कि पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, अब न्यूक्लियर फैमिली में रहता हूँ। एंड whenever I check या फिर ओपन my previous album, I get nostalgic and miss time that my all family members spent together। और मैं याद करता हूँ वो समय जब हम सब ने इकट्ठे समय बिताया था, तो मैं नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। फोटोग्राफ्स
not only connect us with the past but also give us some message. So photographs जो हैं वो ना सिर्फ हमें हमारे बीते हुए समय के साथ जोड़ती हैं बल्कि वो हमें एक मैसेज भी देती हैं, तो और हम लोग उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. So guys, this is the answer for the question number 3. Another question can be, what are the basics of photography and taking good photographs? अब उसका बेसिक क्या है फ़ोटोग्राफी का, और क्या बेसिक है कि गुड फोटोग्राफ्स का, कि कैसे क्लिक करनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए. एक्चुअली आई डोंट नो. आप ऑनेस्टली अगर आपको नहीं पता आंसर, आप बोल सकते हैं. मेरे एक स्टूडेंट को कोई एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था और उसने बोला कि मैम प्लीज़ आई डोंट नो अबाउट दिस. तो ही स्कोर्ड वेरी वेल, उसके 6.5 समथिंग थे, बट ही वॉज केयर्ड कि मतलब कि पता नहीं कितने आएंगे, तो उसने ऐसा बोला और उसके 6.5 उसमें आए. उसने नेगेटिव एक आंसर दिया है. वैसे तो हम लोग सबको सजेस्ट करते हैं कि आप पॉजिटिव ही रहें, बी ऑप्टिमिस्टिक, बट उसको नहीं पता था तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग. आप कह सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता कि क्या बेसिक है. सो यहाँ पर मैंने बोला एक्चुअली आई डोंट नो, I don't know about it, but one of my friend who is a photographer, he told me some basic tips to click picture. अब मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैंने बात को घुमाया कि मेरे एक फ्रेंड है, वो फोटोग्राफर है, उसने मेरे को बताया था कि क्या बेसिक्स होते हैं. सो उसने मेरे को टिप्स दिए थे. टू बी ऑनेस्ट, देयर आर मैनी थिंग्स अ पर्सन नीड टू कीप इन माइंड, लाइक वाइज सेटिंग एंगल, राइट एट्सेट्रा. तो बंदे को ये चीज़ें कि कौन से एंगल से फ़ोटो क्लिक करनी है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो गाइज ऐसा बोल सकते हैं आप. द नेक्स्ट इज़ विच इज़ बेटर, कीपिंग अ डायरी और टेकिंग फ़ोटोज़. विच वन इज़ बेटर, दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है, डायरी रखना या फिर फ़ोटोग्राफ्स रखना, क्लिक करना. सो इन माई ओपिनियन बोथ आर इम्पॉर्टेंट. मेरे को लगता है दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं. इन दिस कंटेम्प्रेरी इरा एवरीवन हैज़ मोबाइल फ़ोन विद गुड क्वालिटी कैमरा. सो आजकल क्या है, आधुनिक युग में, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टाइम में क्या है कि सबके पास मोबाइल है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. सो पीपल टेक फोटोग्राफ्स टू सेव देयर मेमोरीज. सो लोग जो हैं वो फ़ोटो क्लिक करते हैं मेमोरीज़ को सेव करने के लिए. हाउएवर राइटिंग डायरी ट्रेंड इज़ डिक्रीजिंग इन द मॉडर्न एपोक. लेकिन जो डायरी को राइट करने का जो ट्रेंड है वो आजकल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है ना बैठ के, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है. बट फोटोग्राफ्स तो हर एक कोई क्लिक कर रहा है क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है. सो गाइज़, दिस इज़ द एंड ऑफ द फॉलोअप्स क्वेश्चन. एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें. और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.